हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के रिएजेंट्स होते हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, दूसरा आता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म कैसे कंटिन्यू होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, वो रिएक्ट करता है एक सूटेबल अटैकिंग स्पीशीज़ को, जिसे हम रिएजेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, हमारा सबस्ट्रेट रहेगा। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब अटैकिंग रिएजेंट आता है यहाँ पे, अटैकिंग रिएजेंट। इससे क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। इंटरमीडिएट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बनते हैं। इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास होता है, एक बनता है हमारे पास प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस करके मैं इस लगा देती हूँ। और दूसरा होता है यहाँ पे हमारे पास बाई प्रोडक्ट, ये भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे इसका मैकेनिज़्म समझने के लिए कि कैसे ये प्रोसीड करती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, मैकेनिज़्म कैसे होता है। तो इन रिएक्शंस में हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया जिसे हमने सबस्ट्रेट कहा है यहाँ पे, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एक सूटेबल अटैकिंग रिएजेंट स्पीशीज़ के साथ ये रिएक्ट करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जो रिएक्शन होती है वो अकर हो सकती है डिफरेंट वेज से। नॉर्मली जो होती है रिजल्ट करते हैं, इसमें फॉर्मेशन होता है आपका एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट बनते हैं, और ये जो इंटरमीडिएट होते हैं ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट में, और बाई प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सबस्ट्रेट होता है यहाँ पे, ये वो रिएक्टेंट होता है जो सप्लाई करता है कार्बन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड, वाइल जो दूसरा रिएक्टेंट होगा यहाँ पे इज़ कॉल्ड द रिएजेंट। अगर दोनों सप्लाई करते हैं यहाँ पे कार्बन का टू द न्यू बॉन्ड, देन चॉइस हो जाती है आर्बिट्रेरी, और जो मॉलिक्यूल होता है ऑन विच अटेंशन फोकस होती है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं यहाँ पे। जनरल वे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप जो होता है यहाँ पे प्रोसीड करता है, हमें डिटेल देता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एंड जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट का इनटू प्रोडक्ट में, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज़्म। ये क्या होती है, एक नॉलेज होती है। रिएक्शन मैकेनिज़्म हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए जो रिएक्टिविटी हो रही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, वो कैसे हो रही है, इसके बारे में हमें ये बताता है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होता है। ये होता है हमारा अ sequential account of each step गिविंग डिटेल्स, ये हमें प्रोवाइड करवाता है डिटेल्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक हो गया, एंड एनर्जेटिक्स, यानी बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेकिंग and bond formation and the rates of transformation of reactants का किस में कन्वर्ट हो जाना, इनटू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना, इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज़्म। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये जो रिएजेंट होते हैं, ये रिएजेंट होते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। जो रिएजेंट होते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। दो टाइप के बेसिकली इसे क्लासीफाई किया गया है, इसे हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स
बेसिकली इसको क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे दो टाइप में। पहला टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। इसी को यहाँ हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये वो स्पीशीज़ होती हैं आपकी, वो केमिकल स्पीशीज़ होती हैं विच इन देयर रिएक्शंस अटैक करती हैं ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइड को सबस्ट्रेट के। ठीक है, ये वो स्पीशीज़ होती हैं जो कहाँ जा कर के अटैक करेंगी, ये उस साइड पे जाके उस साइड पे जाके आपका अटैक करेंगी जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है कौन सा, सबस्ट्रेट में। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो आपके या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ दीज आर केमिकल species in which these are chemical species which in their reactions अटैक, किस में अटैक करती हैं, ये अटैक करती हैं ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वहाँ जाकर के ये क्या करती है, अटैक करती है ऑफ दी सबस्ट्रेट। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये खुद में क्या होते हैं आपके, ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ये आपके जनरली होते हैं आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड या फिर ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो इसका एग्ज़ाम्पल हमें मिल जाएगा, दो टाइप में डिस्कस करेंगे। पहले टाइप में हम डिस्कस करते हैं चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स का अगर मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल मेंशन करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, इसे हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा नाइट्रोनियम आयन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास NO पॉजिटिव, इसे मैं बोलती हूँ नाइट्रोसोनियम आयन, एंड R पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा कार्बोकैटायन एटसेट्रा। नेक्स्ट इसी में मैं डिस्कस करती हूँ आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा मेरे पास BF3। न्यूट्रल का मतलब कोई भी चार्ज इनके पास प्रेजेंट नहीं है। AlCl3, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं। SO3, FeCl3, R फ्री रेडिकल, ये जो डॉट लगा हुआ है इसे फ्री रेडिकल बोलते हैं। Cr2, ये कार्बीन्स होती हैं, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, इसे हम कार्बीन्स कहते हैं। SnCl4 एटसेट्रा। तो ये हो गया हमारे क्या, ये हो गया हमारा डिस्कशन अबाउट दी इलेक्ट्रोफाइल्स या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। सिंस ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं आपके, ये बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, सो दे सीक इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करेगा, उनके वैलेंस शेल को बनाएगा स्टेबल। तो एज इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट्स भी होते हैं, देयरफॉर ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं ल्यूइस एसिड के जैसे। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एज इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन की सी की तो कर रहे हैं ना, सर्च में ही तो है ये स्टेबल होने के लिए। एज इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग reagents, they act as Lewis एसिड वो होते हैं जिसके पास क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है आपकी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं, हमारा बी पोर्शन आ जाता है। दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, या इसको हम बोलते हैं
न्यूक्लियोफाइल्स, या इसका दूसरा नेम होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ये भी हम इसको बोलते हैं। अगर इसको डिफ़ाइन मैं करूँ तो ये वो केमिकल स्पीशीज़ होती हैं विच इन देयर रिएक्शंस ये प्रोटॉन को या फिर सम अदर पॉजिटिव चार्ज साइट में इन द मॉलिक्यूल को ये सीक करती हैं। न्यूक्लियोफाइल्स भी जो होते हैं आपके, ये आइदर नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर ये न्यूट्रल स्पीशीज़ होती है और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसको ये डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें लिखूँगी these are chemical species which in their reactions ये क्या करती हैं, सीक करती हैं अ प्रोटॉन या फिर और some other positive charge साइट को, किसके, इन द सबस्ट्रेट के, ऑफ द मॉलिक्यूल, इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ इनके टाइप्स में, तो ये क्या हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया था, चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स आर आइदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज़ होती हैं ये, न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ये डोनेट कर सकता है, विच कैन बी डोनेटेड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल। चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, इसका एग्जाम्पल मेरे पास हो जाएगा H नेगेटिव हाइड्राइड बोलते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, Cn नेगेटिव, R नेगेटिव, एट्सेट्रा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे पास H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, NH3 नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, RNH2, R2NH, R3N, ROH एट्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिंस दोनों नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं एटलीस्ट एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनकी टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ में, एंड हेंस न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं आपके, ये एक्ट करते हैं ल्यूइस बेस के जैसे, एक्ट्स एज ल्यूइस बेस। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।